सरकार ने 33% रिजर्वेशन वुमेन को दी है पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबली। बिहार में पहले से ही 50% है पंचायत में, मगर उसके बावजूद भी सुनने को आता है कुछ 5%। आप ये बताइए कि आपने कहा कि टूरिज्म में बड़ा पोटेंशियल, पर्यटन में बड़ी संभावनाएं, आप बताइए कहाँ कहाँ आप घूमे बिहार में? बिहार में लिटरेसी रेट का क्या सीन है, कैसा है अभी लिटरेसी रेट, और नेशनल लेवल पे कंपेयर करें तो कहाँ है, और ये अगर कम है तो क्यों है, और क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं कि इसको ठीक किया जा सके? बिहार का ये मतलब ये माइग्रेशंस जो होते रहते हैं बिहार से, ये अच्छी चीज़ है बिहार के लिए, या उसको एक तो बिहार के प्लेटफॉर्म पर देखिए और एक इंडिया के प्लेटफॉर्म पर माइग्रेशन के बारे में? Please come, Ritu. Thank you, sir. Yeah. Okay, Ritu, tell us something about Bihar. If you were to introduce a friend coming from who lives abroad and is coming to Bihar, how would you suggest to him what all to do when he is on a short visit to Bihar? Yes, अच्छा, आपका हिंदी में है ना? Yes, sir. Sorry. तो अगर कोई आपका मित्र आ रहा है, आप क्वेश्चन समझ गए जो हमने पूछा Yes, है, sir. अब आप उसका उत्तर दीजिए हिंदी में। सर, बिहार पूर्वी भारत में स्थित एक राज्य है जो कि ऐतिहासिक रूप से कई महत्व रखता है। यहाँ पे मगध साम्राज्य जिसमें अनेक वंश हुए, हर्यक, मौर्य, ये सभी वंशों का शासन रहा है। वर्तमान में बिहार भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है और क्षेत्रफल के अनुसार 12वां सबसे बड़ा राज्य है। साथ ही यह राज्य कृषि प्रधान राज्य है, जहाँ पे अधिकतर जनसंख्या लगभग 70 से 80% प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों में संलग्न है। वर्तमान में यहाँ पे टूरिज्म के लिए बहुत ज्यादा विकसित हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारी संभावनाएं हैं सेवा क्षेत्र में। ओके, बिहार के कुछ हैंडीक्राफ्ट के बारे में बताइए। यस सर। सर, एक सिक्की आर्ट है। सिक्की आर्ट जो कि एक टाइप ऑफ ग्रास है, घास का एक प्रकार है, उससे बनाया जाता है। ये नॉर्दर्न बिहार, उत्तर बिहार में है। और सर दूसरा है जूट आधारित, हम लोग हस्त कला के उपयोग से कई प्रकार के बैग, बहुत सारे वस्त्र, ये सब वस्त्र जैसे चीजें ये सब बनाते हैं। और सर टिकुली आर्ट है, वह पटना के क्षेत्र में मेनली पाया जाता है, जो कि हमारा जो बिंदी होता है, टिकली जिसको बोलते हैं स्थानीय भाषा में, उससे प्रचलित है। लहठी कहाँ बनता है? यस सर, सॉरी, लहठी। हाँ, सॉरी सर, मुझे अभी इसका ज्ञान नहीं है। ओके, अच्छा, ये बताइए आप कैसे इसमें फिट करती हैं? मैंने आप अपने आप को कैसे देख रही हैं कि बिहार के जितना आपने जिक्र किया है, इसमें आपका महत्वपूर्ण क्या रोल हो सकता है जो बिहार के लिए गेनफुल हो? यस सर। सर, मैंने अपनी शिक्षा जो है वो एक सरकारी स्कूल से प्राप्त की है। तो सर मैंने देखा है वहाँ पे जो बिहार गवर्नमेंट और वहाँ की सरकारी स्कूल जो है वो कैसे कार्य करती है, और वहाँ पे मैंने खुद अनुभव किया है कि वहाँ पे क्या समस्याएं होती हैं। दूसरा सर, मैं बिहार में रह रही हूँ, वहाँ के बारे में जानती हूँ। तो सर काफ़ी सारी समस्याओं को मैंने अध्ययन किया है, और सर मुझे लगता है कि बहुत सारी संभावनाओं पर भी मैं विचार करती हूँ, जैसे कि बिहार में पर्यटन क्षेत्र में काफ़ी संभावनाएं हैं। पिताजी गवर्नमेंट जॉब में कहाँ पे थे, किस जॉब में? यस सर, मेरे पिताजी लैब टेक्नीशियन है, पटना मेडिकल कॉलेज। पटना मेडिकल कॉलेज में? यस सर। बिहार का ये मतलब ये माइग्रेशंस जो होते रहते हैं बिहार से, ये अच्छी चीज़ है बिहार के लिए, या उसको एक तो बिहार के प्लेटफॉर्म पर देखिए और एक इंडिया के प्लेटफॉर्म पर माइग्रेशन के बारे में कुछ बताइए। यस सर। सर, माइग्रेशन बिहार से मुख्यतः 2 प्रकार के हैं। पहला तो शिक्षा या फिर अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटी के आधार पर किया जाता है, लोग बिहार से बाहर की तरफ माइग्रेट हो जाते हैं। दूसरा सर, कई बार कई कारणों से, जैसे उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, उन्हें जॉब अच्छा नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से लोग माइग्रेट होते हैं। सर बिहार के लिए तो माइग्रेशन एक तरीके से ब्रेन ड्रेन की समस्या का एक मुख्य समस्या के रूप में देखा जाता है।
लेकिन सर भारत की तरफ से देखें तो बिहार एक सस्ता श्रम का आपूर्ति करता रहा है। साथ ही सर हमारे जितने भी बौद्धिक क्षेत्र के उत्कृष्ट लोग हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं। तो यह भारत के अन्य जहाँ पे अवसर उपलब्ध है उसके लिए सर ये एक वरदान के समान है बिहार के जो माइग्रेंट्स। अच्छा रितु, जरा सा इसके बारे में आप ये बताइए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऐसा लोग कहते हैं कि वो फेल कर गया है, बिल्कुल रियलिटी के साथ में जुड़ा हुआ अब नहीं रह गया। देखिए 100 अमेंडमेंट्स करने पड़े हमें, फेल ही कर गया ना। सर मैं इस आपके मतलब मत से मैं सहमत नहीं हूँ। जो संविधान होता है एक जीवन दस्तावेज होता है। हमारा जो संविधान लिखा गया था उस समय से अभी तक में काफी सारे परिदृश्य, समाज की काफी सारे मांग और व्यवस्थाओं में कुछ हम लोगों को मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता पड़ी है, जिसकी वजह से हमने अमेंडमेंट्स किया है, संविधान संशोधन किया समय समय पर। लेकिन सर हमारा जो संविधान का मूल ढांचा है वह सर अभी भी मूल ढांचा को बनाए रखा गया है। जैसा कि सर मूल ढांचा के सिद्धांत में भी हम लोग देख सकते हैं। तो सर ऐसा नहीं है कि हम संविधान को चेंज कर दिए हैं या संविधान अभी कारगर नहीं है, उसमें सर हमने कुछ वजह से उसमें चेंजेस किए हैं। ये बताइए, सो यू आर बोर्न ऑन 1 जनवरी? सर ओके तो उस दिन डबल सेलिब्रेशन होता होगा घर में तो, नहीं? सर अच्छा रितु, ये बताइए, ये धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र इंडियन पॉलिटिकल थॉट को कैसे शेप किया है? सर धर्मशास्त्र में मेनली राज्य का विचार दैवीय सिद्धांत का विचार होता है, जहाँ से राज्य की जितनी शक्तियां हैं, जो राजा की शक्तियां हैं वह देवताओं से प्राप्त है, ऐसा बोला जाता है। जो कि जबकि सर अर्थशास्त्र में भी दैवीय सिद्धांत को ही समर्थित किया गया है, लेकिन राजा को प्रजा के हित के अनुसार कार्य करने के लिए कई सारे प्रतिबंध, कई सारे परिस्थितियों का निर्धारण किया गया है। सर हमारा जो अभी का वर्तमान का पॉलिटिकल सिस्टम है ये दोनों ही चीजों से फ्रेम होता है, दोनों ही अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र से। जैसा कि सर हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में अर्थशास्त्र जो कौटिल्य का है पुस्तक, वहां पे सर जैसे राजा को हमेशा चतुर होना चाहिए, प्रजा के लिए कल्याणकारी कार्य करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड काफी सारे सुझाव दिए गए। सर ये हमारा अभी भी वर्तमान में जो प्रशासनिक ढांचा है, हमारा शासन और सरकार है, उसमें सर परिलक्षित होता है। रितु, अभी इजराइल ने कोई एक पिकुलियर मोड ऑफ बॉम्बिंग किया था, अभी इजराइल ने किया था। ये रिमाइंड करता है हम लोगों को जो एक ब्लैक सितंबर करके एक इंसिडेंट हुआ था, तो पूरी टीम को ही उड़ा दिया उसने। हॉकी टीम था शायद वो, क्रिकेट टीम होगा, ब्लैक सितंबर। तो ये अभी जो बॉम्बिंग हुआ था उसको वो कैसे उन लोगों ने क्या किया उसमें, व्हाट वाज यूनिक अबाउट दिस बॉम्बिंग बाय इजराइल? आपको ध्यान में है क्या बॉम्बिंग जो हुआ था अभी? यस सर अभी इजराइल ने पेजर अटैक किया था। उसमें सर पेजर जो उपकरण होता है उसमें सर जहाँ पे बिल्ड होने से लेबनान पहुंचने के रास्ते में उन्होंने कुछ ग्राम उसमें विस्फोटक पदार्थ को उसमें इनबिल्ड कर दिया था। और सर एक मैसेज वाइब्रेशन होने पे, एक मैसेज रिसीव होने पे, एक पर्टिकुलर तापमान के बढ़ जाने पे वो जो पेजर है वो फट गया, जिसकी वजह से सर काफी सारी जानें चली गई। और लेबनान में सर ये अभी जो रिसेंट हुआ है, ये अभी रिसेंट का हमला है। चलिए बहुत अच्छा। मेरा आखिरी प्रश्न ये होगा कि आपने जो अपने ये सब स्पोर्ट्स, वीकनेस, स्ट्रेंथ सब खाली छोड़ दिया आपने। आइडियल पर्सन आपका कोई नहीं है लाइफ में? यस सर, मेरे आइडियल पर्सन कोई होंगे, फादर होंगे, कोई नहीं? किसी को आप नहीं मानती हैं आइडियल? सर मैं आइडियल पर्सन महात्मा गांधी जी को मानती हूँ। तो लिखा नहीं आपने इसमें? यस सर, सॉरी। अच्छा कोई बात नहीं। क्यों मानती हैं उनको, या उनके बारे में क्या जानती हैं आप? हम लोग तो उस समय जीवित थे, आपका तो बर्थ भी नहीं हुआ होगा, तो आप क्यों उनको मानती हैं? क्या ऐसा चीज उनके उससे आपने देखा है या समझा है? सर महात्मा गांधी जी के बारे में मुझे अध्ययन करते हुए ये समझ में आया कि वह भावना। कहाँ से अध्ययन किया? सर मैंने जब सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट की तब मुझे ये मौका मिला कि मैं उनके विचारों के बारे में, उनके बारे में ज्यादा जान सकूं। सर मैंने यही समझा कि जो महात्मा गांधी हैं वो लोगों से जुड़ के कार्य करने में एक महत्वपूर्ण उनकी एक कला थी। सर उनका ये कला साथ ही साथ कैसे जुड़े वो?
यस सर। क्या सब उन्होंने उपकरण या क्या सब उन्होंने वो करके यूटिलाइज करके लोगों से जुड़े? यस सर। सर वो लोगों की मानसिकता को समझते थे, जैसे कि सर चरखा, नमक, ये सब एक सामान्य जीवन का एक महत्वपूर्ण अभिन्न हिस्सा होता है। साथ ही सर वो धोती पहनते थे, वो बाकी कोट भी पहन सकते थे सर, कोट और पैंट भी पहन सकते, बट वो सामान्य जनता से जुड़ करके रहने के लिए उन्होंने धोती पहना। वो सामान्य सी चीजों पे जैसे भ्रमण करते थे, बीच बीच में जब आंदोलन के बीच में समय मिलता था तो पूरे देश में भ्रमण करते थे, लोगों की मानसिकता जानते थे, उसके अनुसार सर वो अपनी आगे की कार्य योजना बनाते थे। ये चीज सर मुझे उनकी सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। वेरी गुड। सिंह साहब, आप जैन साहब। ओके, एक है बड़ी मशहूर पर्सनालिटी बिहार से, मीरा कुमार, यस सर। नाम सुना होगा, यस सर। तो बताइए थोड़ा 3 लाइन उनके बारे में। यस सर। सर श्रीमती मीरा कुमार रोहतास जिले से हैं। वह भूतपूर्व लोकसभा की स्पीकर रह चुकी हैं और सर बिहार से महिला वो पहली महिला स्पीकर थी बिहार से, और साथ ही साथ उनका राजनीतिक जीवन से बहुत सफल है और काफी प्रेरणादायक है। ओके, आपको क्या प्रेरणा मिलती है उनसे, सर जो आपने ऑब्जर्व किया हो अभी तक, ये सुना हो उनके बारे में? यस सर। सर जितना मैंने उनको देखा है, उनकी जो शांत रहने की शैली है, जैसे जब वो हाउस को जब वो स्पीकर के तौर पे, जब वो पीठासीन अधिकारी के तौर पे जब वो रहती थी, तो कितना भी परिस्थितियां अगर उनके कंट्रोल से जा रही हो, फिर भी सर वो बहुत ही शांतचित्त होकर के बहुत ही शालीन व्यवहार करती थी और चीजों को सर नियंत्रित करने का उनका जो प्रयास होता था सर, ये बहुत मुझे काफी मोटिवेटिंग लगता था। ठीक, बिहार में लिटरेसी रेट का क्या सीन है, कैसा है अभी लिटरेसी रेट, और नेशनल लेवल पे कंपेयर करें तो कहाँ है, और ये अगर कम है तो क्यों है, और क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं कि इसको ठीक किया जा सके, बेहतर किया जा सके? सर बिहार का जो साक्षरता दर है वो पूरे भारत में सबसे निचले पायदान पे आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर लगभग 61.5% था, जो कि सर अभी बढ़ गया है। जातीय सर्वेक्षण में ये आंकड़े सामने आए हैं कि ये बढ़ करके 79% के आसपास लगभग हो गया है। सर ये बढ़ा तो है, लेकिन अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि महिलाओं का अभी भी पुरुष और महिलाओं में साक्षरता दर का भिन्नता, यानी दोनों में असमानता अभी भी बरकरार है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बरकरार है। ऐसा देखा गया है सर कि प्राथमिक शिक्षा में तो 100% इनरोलमेंट रेट है, शिक्षक छात्र अनुपात भी 3.1 है, लेकिन सर उच्च शिक्षा में यह ड्रॉप आउट रेट अभी भी बहुत ज्यादा उच्च बना हुआ है। दूसरा सर समस्या यह है कि हम शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षकों की नियुक्ति कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक कौशल विकास संबंधित शिक्षा का अभी भी माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में अभी भी कमी देखी जा रही है, जिसके लिए सर मैं सुझाव देना चाहूंगी सरकार को, अगर हो सके तो जैसे हम लोग अभी कौशल विकास योजना चला रहे हैं, लेकिन सर वो उसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए माध्यमिक शिक्षा से ही। थोड़ी बहुत टेम्परामेंट जो स्कूली बच्चों की है या बच्चियों की है, उसको विकसित करने के लिए 6ठी क्लास में, 8वीं क्लास में, 10वीं में ऐसे करके कुछ इंसेंटिव देना, उनको उनकी विकास के लिए उनको प्रशिक्षण देना, और अगर सर कुछ बच्चे उसमें से अच्छा करते हैं तो उनको एक मॉडल की तरह प्रस्तुत करना, उनको फंडिंग देना, जिससे सर काफी रेवोल्यूशन आ सकता है। ओके, गुड। अब मुझे ये बताएं कि प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई है इंटर्नशिप के लिए। यस सर। तो एक इंटर्नशिप पोर्टल भी उन्होंने तैयार करवाया, यस। इसलिए कि जो स्किल गैप है और अनएम्प्लॉयबिलिटी उसकी वजह से होती है, बिकॉज स्किल के अंदर भी गैप है। तो इसके बारे में आप क्या जानती हैं? सर अभी जो इंटर्नशिप पोर्टल लेके आया गया है, उसमें सर इसकी पूरी फैक्चुअल जानकारी भी मैं माफी चाहूंगी, मुझे अभी पूरी नहीं है, लेकिन सर एक मोटा-मोटा आइडिया। यस सर। सर इसमें इंटर्नशिप में काफी बड़े स्तर पे लोगों को इंटर्नशिप दिया जा रहा है, उसके अनुसार आपको उद्योग से जोड़ा जाएगा, वहाँ पे जो वास्तविक कार्य प्रणाली है उससे अवगत कराया जाएगा, और सर उसमें इंटेंसिव भी मिलेगा, जो जितने वहाँ पे एनरोल होंगे उनको इंसेंटिव भी मिलेगा, और सर कोशिश की जाएगी कि मैक्सिमम वहाँ पे लोगों को जॉब प्रोवाइड किया जा सके। सर ये एक बहुत अच्छा, ओके। एक है
धर्म गुरु के नाम पे, स्पिरिचुअल गुरु के नाम पे जाने जाते हैं, जग्गी वासुदेव। जग्गी वासुदेव सदगुरु के नाम से लोग जानते हैं। यस सर। अभी उनके एक सुना है आश्रम में कुछ चल रहा है, कंट्रोवर्सी चल रही है, आपको कुछ आइडिया होगा तो? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में अभी जानकारी। ओके। एक लड्डू कंट्रोवर्सी और चल रही है। यस सर। लड्डू कंट्रोवर्सी, यस सर। उस पर भी कुछ चल रहा है, यस तिरुपति, यस सर। वो क्या है? सर आंध्र प्रदेश में तिरुपति महाराज का मंदिर है। वहाँ पे ऐसा भूतपूर्व सरकार पे ऐसी आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने जिस कंपनी और जिस को टेंडर दिया था, वो घी में और जो बाकी पदार्थ हैं उसमें पशु की चर्बी की मिलावट की आशंका व्यक्त की गई है। सर इसकी वजह से सारी कंट्रोवर्सी चल रही है और ये सर अभी सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है सर। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? सर उन्होंने कुछ इसमें स्टेप्स लिए हैं? यस सर, सुप्रीम कोर्ट ने सर एसआईटी का गठन किया है। दूसरा सर, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि जब तक अंतिम निर्णय नहीं आ जाता है, लार्जर स्केल पे किसी भी प्रकार का वक्तव्य देने से नेताओं को मना किया गया, क्योंकि इससे काफी बड़े समुदाय, काफी बड़ी जनसंख्या की भावनाओं को आहत पहुंच सकती है। सर ये दो। तो जो पहले स्टेट एसआईटी थी उसको क्या किया वो? यस सर, पहले जो स्टेट एसआईटी थी उसको हटा के सर सुप्रीम कोर्ट ने अलग से गठन किया है, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा था कि उसमें बायसनेस हो सकता है। बट इसका सर सुप्रीम कोर्ट ने बेहतर ढंग से निरीक्षण हो सके उसके लिए सर अलग से गठन किया है। इसमें क्या क्या गठन में कौन कौन शामिल होंगे, कौन कौन ऑफिसर होंगे, सीबीआई के या किसके? ये जो एसआईटी में कितने मेंबर होंगे? 5? सर अभी मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, इसके लिए सर मैं माफी चाहूंगी। अच्छा, चलो ठीक है, थैंक यू। रितु कुमारी, सर आप बताइए कि विमेन लीडर हमारे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन से नाम आप जानते हैं? यस सर। सर श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं हमारी। श्रीमती राबड़ी देवी, वो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं। अभी वर्तमान में हमारे राष्ट्राध्यक्ष श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और सर और भी लीडर्स हैं भारत से बाहर भी, उप इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यस सर। दूसरे देश में भी। यस सर। सर अभी श्रीलंका में नई प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं, जिनका नाम हारिनी जयसूर्या है, श्रीमती हारिनी जयसूर्या। और सर अभी भूतपूर्व बांग्लादेश की प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना जी। और इंडियन कॉन्टिनेंट में सर भूतपूर्व पाकिस्तान की प्रधानमंत्री रह चुकी है श्री बेनजीर भुट्टो। सर अभी मैं इतना रिकॉल कर पा रही हूँ। तो आप ये बताइए कि आपने कहा कि टूरिज्म में बड़ा पोटेंशियल है, पर्यटन में बड़ी संभावनाएं हैं। आप बताइए कहाँ कहाँ आप घूमे बिहार में? सर मैं पर्यटन मेन जगह। यस सर। सर मैं पटना डिस्ट्रिक्ट में ही मेनली रही हूँ। और सर मैं सुपौल गई हूँ, सुपौल मैंने घूमा है। और सर मैं भागलपुर गई। नहीं, वो तो जगह है, जगह स्थल, टूरिज्म स्पॉट क्या क्या आपने देखा? यस सर। सर मुझे तो अभी बहुत मौका नहीं मिल पाया है, लेकिन मैंने टीवी पे, इंटरनेट पे देखा है टूरिज्म स्पॉट्स को। कहीं घूम करके बिहार में नहीं गए? पटना में सर मैं घूमी हूँ। पटना में अच्छा। जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पे सर मैं घूमी हूँ। अच्छा, तो बताइए कि टूरिज्म की क्या संभावना है, क्या सरकार कुछ कर रही है क्या? यस सर। सर पहला तो सर हमारा इतिहास बौद्ध धर्म और जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, उसकी वजह से हमारा काफी वहाँ पे संभावना है। दूसरा सर स्वास्थ्य टूरिज्म, स्वास्थ्य पर्यटन, क्योंकि नेपाल और भूटान ये सब एरिया जो है नॉर्थ ईस्ट, वहाँ सर सरकार क्या कर रही है? यस सर। सर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार विभिन्न तरीके के कार्य कर रही है, जैसे कि इको टूरिज्म के लिए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का वहाँ पे टूरिज्म के लिए उन्होंने प्रमोट किया था माननीय नीतीश कुमार जा करके। दूसरा सर विभिन्न स्थलों को का ब्रांडिंग किया जा रहा है, जैसे ब्लिसफुल बिहार, इस तरीके से बाहर में प्रचार किया जा रहा है। और सर जितनी जो एरियाज हैं उनको मार्क करके अलग अलग
चीजों पे सर, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हेल्प मिल रही है, अमृत योजना हो इस या बार बजट में कुछ प्रावधान किए गए हैं, पैसे वगैरह दिए गए हैं, कुछ पॉलिसी प्रोग्राम अनाउंस किए गए हैं, यूनियन बजट, ये सर। केंद्रीय बजट, उसके बारे में कुछ बताइए, पर्यटन से संबंधित। सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही नहीं रिकॉल। ठीक है, धन्यवाद। हूँ। ओके रितु, आपका इंटरव्यू हमारे साथ समाप्त होता है यहीं पे, आप यू कैन लीव।